वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू आवर चैनल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले किसी को भी वीडियोस पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो प्लीज़ मेल करिए। 9th और 10th के किसी भी क्वेश्चन आंसर में कंफ्यूजन है तो प्लीज़ मेल करिए। और कोई सजेशन कोई टॉपिक वीडियो के लिए है तो नीचे कमेंट करिए। कोई कंफ्यूजन कोई क्वेश्चन है तो भी नीचे ज़रूर कमेंट करिएगा, इंशाल्लाह आई विल आंसर टू यू। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लीजिएगा, उसमें आप लोगों के लिए जो है काफ़ी हेल्पफुल वीडियोज़ की लिंक मौजूद है, तो प्लीज़ डू चेक इन description box। and if you are new at my channel please do subscribe to my channel and bell icon दबा दीजिए ताकि आप कोई नया वीडियो मिस न कर पाए। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग माय चैनल। प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो ऑल्सो। और जो है उम्मीद है आप लोगों का हिंदी का पेपर बहुत 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 अच्छे से गया होगा। अब नेक्स्ट जो है वो इंग्लिश का पेपर है, मंडे के दिन है गेस। मंडे के दिन आपका जो है इंग्लिश का पेपर है, तो इसका पेपर पैटर्न देख लेते हैं जो इस साल 100 की बजाय 80 मार्क्स का आने वाला है। तो इसमें जो है सबसे पहला जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा, मोस्टली इंग्लिश के पेपर में जो है ज़्यादा चेंजेस हुए नहीं है, राइटिंग स्किल तो पूरी सेम है। तो जो है क्वेश्चन नंबर 1 है जो आपका वो बेसिक ग्रामर होगा, बेसिक जो इंग्लिश नॉलेज है आपकी उस पर बेस होगा वो। तो 1A में जो है आपको 8 मार्क्स का जो है सवाल पूछे जाएंगे, आपको 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे और उसमें से आपको जो है कोई 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। सबसे पहला जो होगा वो होगा कंप्लीट द वर्ड्स, यानी आपके ये वर्ड्स जो है वो जो मीनिंग दी जाती है टेक्स्ट बुक में साइड में, वो या तो चैप्टर्स के बीच में से जो टफ वर्ड्स है, क्यों न्यू वर्ड्स है कोई, तो वो जो वर्ड्स है जो वो फिल इन द ब्लैंक्स की शेप में जो दिया जाएगा फॉर्म में, यानी उसमें मिसिंग लेटर्स होंगे, आपको वो लेटर्स लिखकर जो है वो वर्ड कंप्लीट करना है। ये 2 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। उसके बाद जो है पुट द वर्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, यानी आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे। हर क्वेश्चन में जो है 4-4 वर्ड होंगे, उनको आपको जो है अल्फाबेटिकल सीरीज यानी A to Z सीरीज के हिसाब से जो है अरेंज करना होगा। ये भी जो है 2 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। उसके बाद जो है पंचुएट द फॉलोइंग, यानी पंचुएशन मार्क्स आपको जो है सेंटेंस दिया रहेगा उसमें लगाना है। उसमें आपको कैपिटल वर्ड और फुल स्टॉप और कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा इस तरह से जो है चीज़ों को ध्यान में रखना है, ये 2 मार्क्स के लिए आएगा। उसके बाद जो है मेक 4 वर्ड्स मिनिमम 3 लेटर्स यूजिंग द लेटर इन द गिवन वर्ड, यानी आपको एक बड़ा वर्ड दिया जाएगा, उसमें से जो है आपको छोटे छोटे वर्ड्स बनाने, 4 छोटे वर्ड्स बनाने। अब ये वर्ड्स कितने छोटे होने चाहिए, कम से कम इनमें 3 लेटर्स तो होने ही चाहिए। जैसे अगर आपको वर्ड दिया असाइनमेंट तो उसमें आपको मैन बनेगा, 10 बनेगा, टेंट बनेगा, इस तरह से जो है एटलीस्ट आपको 4 वर्ड बनाने हैं, ये भी 2 मार्क्स के लिए आएगा। उसके बाद राइट रिलेटेड वर्ड जो है यानी आपको बीच में एक वर्ड दिया जाएगा, एक कंसेप्ट में आपकी तरह वेब खाके की तरह होगा, बीच में आपको एक वर्ड दिया जाएगा और उससे रिलेटेड वर्ड आपको यानी उससे ताल्लुक रखने वाले वर्ड लिखने। अब या तो आपको मेंशन करके दे सकते हैं सवाल में कि आप रिलेटेड एडजेक्टिव लिखिए या रिलेटेड एडवर्ब्स लिखिए। तो अगर आपको जैसे क्लासरूम दिया है तो आप जो है उससे रिलेटेड एडजेक्टिव बोल रहा है तो ब्यूटीफुल, नीट, क्लीन इस तरह से लिख सकते हैं। और लास्ट जो है वो वर्ड चेन होगा, यानी लास्ट वर्ड से जो है आपको नेक्स्ट वर्ड लिखकर इस तरह से कंप्लीट करना है, ये 2 मार्क्स के लिए होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 1 का B आता है डू एज डायरेक्टेड, 2 मार्क्स के लिए, यानी इसमें भी जो है आपको कोई 2 क्वेश्चन करने हैं। अब 1B में जो पहला सवाल होगा उसमें आपको A और B दिया जाएगा, उनमें से कोई एक करना है। A आपको दिया जाएगा फ्रेजेस गिवन, जो है मतलब फ्रेजेस होंगे और आपको जो है उसको सेंटेंस में यूज करना है। अब ये फ्रेजेस जो है मोस्टली आपके जो चैप्टर में से ही होते हैं, चैप्टर के एंड में जो है काफी सारे फ्रेजेस सबक के बीच में यूज होते हैं, मीनिंग सेक्शन में दिए जाते हैं। और एन एनकाउंटर ऑफ ए स्पेशल काइंड में पूरा एक बॉक्स है, तो उनकी प्रिपरेशन आप कर लीजिए, मोस्टली उसी में से आएगा। तो या तो आप ये करिए या फिर आपको एक क्लॉज दिया रहेगा, उसको जो है आपको कंप्लीट करना है, यानी आपको एक हाफ सेंटेंस दिया रहेगा और डैश डैश दिया रहेगा, उसको जो है आपको आगे लिखकर जो है कंप्लीट करना है। उसके बाद जो है सेकंड रहेगा 1 मार्क्स के लिए, ये ऊपर वाला पूछा जाएगा। और फिर जो दूसरा है उसमें भी A और B है, एक होगा प्रीफिक्स और सुफिक्स यूज करके जो है आपको नया वर्ड बनाना है, वो 1 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। या फिर अगर आपको वर्ड नहीं बनाना है तो आपको एक वर्ड दिया रहेगा, उसको जो है आपको अपने सेंटेंस में यूज करना है। तो या तो आप लोग फ्रेज को यूज करिए या तो क्लॉज को एक्सपांड करिए, उस पर 1 मार्क्स, या फिर आप प्रीफिक्स सुफिक्स यूज करिए या फिर एक वर्ड को सेंटेंस में यूज करिए, उस पर 1 मार्क्स। इस तरह से जो है क्वेश्चन नंबर 1B में 2 मार्क्स होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 1 टोटल जो है आपका 10 मार्क्स का हो जाएगा। अब नेक्स्ट आता है सेक्शन 2। सेक्शन 2 जो है वो आपका टेक्सचुअल पैसेजेस का होगा, यानी
आपके सबक में जो चैप्टर्स है उसी में से जो है आपको पैसेजेस पूछे जाएंगे। दो जो है सवाल होगा, ए होगा एक बी होगा, दोनों भी जो है 10-10 मार्क्स के लिए होंगे। इसमें जो है कोई चेंजेस नहीं है, जैसे पहले आता था उसी तरह से सवालात होंगे। पहले आपकी सिंपल फैक्चुअल एक्टिविटीज होगी, यानी वेब खा के, कंसेप्ट मैप्स और ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, कंप्लीट द सेंटेंस जैसे क्वेश्चंस 2 मार्क्स के लिए। फिर कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल क्वेश्चन, थोड़े जो है क्वेश्चन टफ नहीं होंगे, थोड़े बड़े होंगे, या फिर आपको पैसेज में से ढूंढ के जो है जिसके भी जवाब देने होंगे। फिर नेक्स्ट जो होगा वो वोकैबुलरी बेस्ड होगा, अपोजिट है, सिनोनिम्स है, और इस तरह से जो छोटा छोटा ग्रामर होता है वो 2 मार्क्स के लिए। और फिर जो है 2 मार्क्स के लिए आपको ग्रामर क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी क्वेश्चन टैग हो सकता है, वॉइस है, स्पीच है, और नॉट ओनली बट ऑल्सो, एज वेल एज वगैरह का इस्तेमाल, और डिग्री वगैरह जो है 2 मार्क्स के लिए पूछी जा सकती है। फिर पर्सनल रिस्पॉन्स होगा जो टेक्सुअल बेस होगा। तो इस तरह से जो है 2 पैसेजेस आपको दिए जाएंगे 10-10 मार्क्स के। अब जो है क्वेश्चन नंबर 3, सेक्शन 3 जो है वो आपका पोयम का होगा। इसमें जो है 5 मार्क्स की पोयम सवालात के लिए दी जाएगी और 5 मार्क्स की पोयम अप्रिसिएशन के लिए दी जाएगी। अब जो पहली 5 मार्क्स की पोयम होगी वो जो है इसमें 3 सवाल होंगे। एक होगा पहला जो है सिंपल फैक्चुअल एक्टिविटीज होगी, कंसेप्ट मैप्स वगैरह उस तरह से होगा, और दूसरा जो है वो भी आपको स्टेंजा में से ढूंढ कर ही लिखना है। और तीसरा क्वेश्चन जो होगा वो आपकी पोएटिक डिवाइस पर जो है बेस होगा, यानी या तो आपको आइडेंटिफाई करने के लिए पूछा जाएगा या फिर जो है पोयम में से एग्जाम्पल ढूंढ के लिखने के लिए। इस तरह से 1 मार्क्स का वो होगा, तो 5 मार्क्स का टोटल वो हो जाता है। अब आती है आपकी अप्रिसिएशन। अप्रिसिएशन को जो है बहुत ज्यादा शॉर्ट कर दिया, पहले 10 मार्क्स ही पूछी जाती थी, इतने सारे पॉइंट्स उसमें कवर अप करने होते थे। अब सिर्फ 5 मार्क्स की जो है अप्रिसिएशन है। मैं इंशाल्लाह कल सुबह तक जो है पोयम, जितनी भी पोयम है टेक्स्ट बुक में, उनकी जो अप्रिसिएशन की वीडियो डाल दूंगी, ताकि वो भी जो है आप लोगों को याद करने के लिए आसान हो जाए। इसमें जो है हाफ मार्क्स का टाइटल लिखना होगा पोयम का, हाफ मार्क्स का पोएट का नाम लिखना होगा, ये हो गया 1 मार्क्स। फिर जो है राइम स्कीम आपको पूछी जाएगी 1 मार्क्स की। अगर कोई राइम स्कीम नहीं है तो आपको मेंशन करना होगा कि ये फ्री वर्ड्स पोयम है। उसके बाद एक कोई फिगर ऑफ स्पीच आपको पोयम में से ढूंढ के लिखनी है, और फिर 2 से 4-5 लाइन का जो है आपको थीम, सेंट्रल आइडिया, जो भी मेन स्टोरी जो भी पोयम में बताया गया है वो लिखना है। वो जो है आपको 2 मार्क्स का होगा। इस तरह 5 मार्क्स का आपका अप्रिसिएशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और मोस्टली बच्चे जो इसमें आराम से स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ थीम और सेंट्रल आइडिया में आपकी ग्रामर मिस्टेक होने की चांसेस है। बाकी जो है ऊपर के पूरे 3 मार्क्स जो है वो आप लोग आराम से स्कोर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है सेक्शन 4 आता है नॉन टेक्सुअल पैसेजेस का। इसमें जो है 2 क्वेश्चन होंगे, एक 10 मार्क्स का आपको जो है पैसेज दिया जाएगा, उस पर सवालात होंगे वो, और फिर जो है 5 मार्क्स की आपकी समरी होगी। ये जो 10 मार्क्स का जो पैसेज में से सवालात पूछे जाएंगे ये बिल्कुल टेक्सुअल पैसेजेस की तरह ही होंगे। पहले सिंपल एक्टिविटी 2 मार्क्स की, फिर कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी 2 मार्क्स की, 2 मार्क्स का वोकैबुलरी, 2 मार्क्स का ग्रामर और 2 मार्क्स का पर्सनल रिस्पॉन्स। इस तरह से जो है वो पैसेज पर बेस आपको क्वेश्चन होंगे, और ये जो है 10 मार्क्स के लिए आपको पूछा जाएगा। फिर जो है क्वेश्चन नंबर 4 का बी आता है, ये होती है समरी राइटिंग। 5 मार्क्स के लिए पूछी जाती है, यानी जो 4A में जो आपको पैसेज दिया गया है नॉन टेक्सुअल, उसी की समरी आपको लिखनी होगी 5 मार्क्स के लिए। बहुत सारे बच्चे जो है समरी में, मतलब मोस्टली ज्यादा बच्चे स्कोर नहीं कर पाते हैं, कंफ्यूज होते हैं। हम अब तक कंफ्यूज होते हैं कि समरी में लिखना क्या एटलीस्ट। तो सबसे पहले समरी का जो पैसेज आप लोग 2 से 3 बार पढ़िए, और उसके लिए एक टाइटल सजेस्ट कर लीजिए, यानी आप जो भी उसमें मेन चीजें बताई गई उससे जो उसकी थीम होगी उसके जो है रिलेटेड जो है एक टाइटल दीजिए समरी को। सबसे पहले टाइटल पे मार्क्स होते हैं। उसके बाद जो है आप लोग पूरा पैसेज पढ़ लीजिए, और उसके जो की पॉइंट्स यानी उसमें क्या मेन बातें बताई गई, क्या हाईलाइटेड है, वो जो है एक जगह पे मतलब या तो अंडरलाइन कर लीजिए, या फिर जो है आप अपने आंसर शीट में पेंसिल से एक जगह पर लिख लीजिए। तो वो जो है बाद में मिटा दीजिएगा प्लीज उसे। तो वो हाईलाइटेड पॉइंट्स आप लोग ने मेंशन कर लिए कि ये बताया गया है पैसेज में। अब उन पॉइंट्स को मिलाकर जो है अपने वर्ड्स में, अपने अंदाज में ग्रामर अच्छे से यूज करते हुए, फ्रेजेस यूज करते हुए जो है एक पैराग्राफ लिखिए, वो जो है आपकी समरी होगी। और प्लीज अपना पैराग्राफ नॉन टेक्सुअल पैराग्राफ से बड़ा नहीं कीजिएगा, उससे शॉर्ट में ही लिखना है हमें। और की पॉइंट्स लीजिए, लेकिन सेम टू सेम स्टोरी रखिए, मतलब जो चीज पैसेज में बताई गई है वही थीम से आप अपने अल्फाज में पैसेज लिखिए। नहीं तो पता चला अपनी एक अलग कहानी ले लिए की पॉइंट्स बना के। तो की पॉइंट्स लिखिए, उठाइए वर्ड्स, लेकिन अपने वर्ड्स रखिए, और बिल्कुल सेंटेंसेस कॉपी मत करिएगा, क्योंकि उससे मार्क्स कटने के चांसेस आपके ज्यादा होते हैं। अगर आप पैसेज में से कॉपी करेंगे तो फिर एक गलत इंप्रेशन पड़ता है।
फिर आता है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ से हमारा ऑफिशियल राइटिंग स्किल जो है वो शुरू होता है। सबसे पहले 5 मार्क्स का जो है लेटर राइटिंग आता है। आपको एक एडवर्टाइजमेंट दिया रहेगा और आपको जो है इनफॉर्मल लेटर या फिर फॉर्मल लेटर लिखना होगा। आपको जो है चॉइस दी जाती है, या फिर इनफॉर्मल लिखिए या तो फॉर्मल लिखिए। अब पैटर्न जो है, फॉर्मेट जो है उससे हम लोग सब वाकिफ है, हम लोग बचपन से इंग्लिश में लेटर लिखते हुए आ रहे हैं। मार्किंग स्कीम देख लेते हैं। इनफॉर्मल लेटर में जो है सेंडर्स एड्रेस यानी जो हमारा एड्रेस होता है स्टार्टिंग में वो और डेट पर हाफ मार्क्स, सैल्यूटेशन पर जो है हाफ मार्क्स, मेन बॉडी जो मेन पैसेज हम लोग लिखते हैं बड़ा उस पर जो है 2.5 मार्क्स होता है। ये पैसेज में जो है इनफॉर्मल है इसलिए जो है कन्वे माय रिगार्ड जैसे जो सेंटेंसेस होते हैं उन पर जो है मार्क्स होते हैं। फिर क्लोजिंग पर हाफ मार्क्स, ग्रामर जो है आपकी मिस्टेक किस तरह से आपने प्रॉपर ग्रामर यूज किया उस पर 1 मार्क्स। फॉर्मल लेटर में सेंडर एड्रेस पर डेट पर हाफ मार्क्स, सैल्यूटेशन पर हाफ मार्क्स, सब्जेक्ट पर हाफ मार्क्स होता है और मेन बॉडी पर 2 मार्क्स, क्लोजिंग पर हाफ मार्क्स और ग्रामर पर 1 मार्क्स। इस तरह से जो है 5 मार्क्स कंप्लीट होता है। इनफॉर्मल या फॉर्मल लेटर मोस्टली बच्चे फॉर्मल लेटर के लिए जाते हैं क्योंकि उसमें ग्रामर मिस्टेक कम होती है, क्योंकि हमें बीच का मेन पैसेज जो है छोटा लिखना होता है, तो सही है वो भी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर रहता है क्वेश्चन नंबर 5 का बी। यहाँ पर जो है आपको 2 ऑप्शन दिए जाते हैं, या तो डायलॉग राइटिंग या तो ड्राफ्टिंग अ स्पीच यानी स्पीच राइटिंग। ये भी जो है 5 मार्क्स के लिए आपको पूछी जाती है। पहले देख लेते हैं डायलॉग। आई वुड सजेस्ट कि डायलॉग राइटिंग के लिए जाइए, क्योंकि डायलॉग राइटिंग में ना 3 सब क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें आप लोग एटलीस्ट 3 मार्क्स आराम से स्कोर कर सकते हैं। स्पीच में कैसे थोड़ा ग्रामर मिस्टेक हो जाती है, इस वजह से मार्क्स कट भी जाते हैं। तो डायलॉग में जो है सबसे पहले 1 मार्क्स के लिए आपको जो है 4 सेंटेंस दिए जाएंगे, जो आगे पीछे होंगे उसको आपको सही सीक्वेंस में लगाकर जो है उसका एक मतलब सही सीक्वेंस में लगाएंगे तो अपने आप वो एक डायलॉग फॉर्म कर लेगा, तो वो 1 मार्क्स सीक्वेंस सही लगाने के लिए। फिर 1 मार्क कंप्लीट द डायलॉग, यानी आपको एक डायलॉग दिया रहेगा उसके आगे डैश डैश रहेगा, आपको उसको कंप्लीट करना है। फिर जो है 3 मार्क्स का आपको डायलॉग राइटिंग एक्चुअली करनी है, यानी आपको थीम दी रहेगी और उस पर जो है आपको एटलीस्ट 6 से 8 सेंटेंस लिखने, यानी 3 मीनिंगफुल एक्सचेंज, यानी 3 जो है ए के जुमले और 3 बी के जुमले, इस तरह 3 मार्क्स, यानी टोटल डायलॉग राइटिंग पर 5 मार्क्स हो गए। अब स्पीच पर आते हैं। स्पीच के लिए आपको एक ओकेशन दिया रहेगा, पॉइंट्स दिए रहेंगे या तो टॉपिक दिया रहेगा, उस पर आपको स्पीच लिखनी है। इसमें जो है अच्छे से जो बिगनिंग कंक्लूजन पर 1 मार्क्स होता है, जो मेन बॉडी जो मेन स्पीच है उस पर 2 मार्क्स। फिर सीक्वेंस है कि नहीं, पहले मतलब इंट्रो, फिर उसके बाद थैंक यू फॉर हियरिंग मी, और फिर उसके बाद मेन जो है इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद मेन पॉइंट्स, उसके बाद कंक्लूजन, इस तरह उस पर 1 मार्क्स होता है सीक्वेंस में या नहीं। और आपका जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होगा उस पर जो है 1 मार्क्स होता है। इस तरह से 5 मार्क्स जो स्पीच में होता है। स्पीच में ग्रामर स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा मायने रखता है, मतलब आपका जो है ग्रामर अच्छा होना चाहिए स्पीच लिखने के लिए, वर्ड्स के साथ खेलना आना चाहिए आपको उस तरह से। तो डायलॉग राइटिंग के लिए ही जाइए, वो जो है एक सेफ साइड होगा आपके लिए, क्योंकि 1 मार्क्स जो है सीक्वेंस लगाने और डायलॉग कंप्लीट करने में तो मिल ही जाएंगे, और जो 3 मार्क्स का डायलॉग राइटिंग आप लोग लिखेंगे उसमें आपको एटलीस्ट आराम से 1.5 तो सबको मिल ही जाएंगे। तो इस तरह से आप 3-3.5 मार्क्स इसमें भी स्कोर कर सकते हैं। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 6। ये जो है नॉन वर्बल टू वर्बल या तो वर्बल टू नॉन वर्बल होता है। इसमें भी जो है बहुत मतलब इजी आता है, मतलब एक तो थोड़ा टफ हो जाता है लेकिन ऑप्शन जो है वो इजी रहता है, तो बच्चे आराम से इसमें भी स्कोर कर सकते हैं। नॉन वर्बल यानी जो चार्ट और टेबल वगैरह फॉर्म में होता है, वर्बल यानी जो मेन पैसेज में फॉर्म में होता है। तो आप लोग जो है मैं तो सजेस्ट करूंगी कि पैसेज से जो चार्ट बनाने वाला है या टेबल बनाने वाला है उसी को अटेम्प्ट करिए, क्योंकि उसमें मार्क्स हटने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा ग्रामर करके अपने को एक्सपांड नहीं करना होता है उसको। मार्किंग स्कीम देखेंगे अगर उसकी, तो अगर आपको पैसेज टू चार्ट में कन्वर्ट करें तो उसमें अगर आपको टाइटल दिया है तो टाइटल कॉपी करिए, नहीं तो खुद से एक टाइटल सजेस्ट करिए, उस पर 1 मार्क्स होगा। कवरिंग ऑल पॉइंट्स 2 मार्क्स। अप्रोप्रिएट ग्राफिक्स, अगर आपको टेबल बना हुआ है तो ठीक है, अगर आपको चार्ट वगैरह बनाने के लिए बोला जा रहा है तो फिर जो है वो 1 मार्क्स उस पर होते हैं। और ओवरऑल प्रेजेंटेशन पर 1 मार्क्स, इसलिए खुला खुला अच्छा एकदम साफ सुथरा बनाइए। फिर अगर आपको चार्ट से पैसेज लिखने बोल रहे हैं तो उस पर टाइटल पर 1 मार्क्स, और जितने भी पॉइंट्स दिए हुए हैं वो सब कवर किए उस पर 2 मार्क्स, ग्रामर पर 1 मार्क्स, और अप्रोप्रिएट बिगनिंग एंड कंक्लूजन यानी आपने इंट्रो दिया कि नहीं, कंक्लूड किया कि नहीं, उस पर 1 मार्क्स। अब जो है क्वेश्चन नंबर 6B, ये भी जो है 5 मार्क्स का होगा। इसमें जो है एक्सपांड द थीम होगी, या तो आपको न्यूज दी जाएगी, आपको न्यूज दी जाएगी और स्टोरी दी जाएगी, दोनों में से कोई एक चीज करना है। न्यूज के लिए उसी तरह है, पहले जो आप लोग हेडलाइन लिखेंगे, उसके बाद डेट और जगह लिखेंगे, उसके बाद पहले 2-3 लाइन में पूरी स्टोरी एक साथ बता देंगे कि यहाँ पर ये एक्सीडेंट हुआ। फिर जो है 1 से 2 पैराग्राफ, नहीं 1 बड़ा पैराग्राफ और 1 छोटा सा पैराग्राफ, इस तरह से जो है
ज़्यादा बड़ा ना करते हुए आप लोग जो है उसकी पूरी स्टोरी जो है लिखेंगे कि यहाँ पे इतनी डिटेल में एक्सीडेंट हुआ, पूरा बताएंगे। या तो स्टोरी दी रहेगी, स्टोरी में या तो आपको बिगनिंग दी रहेगी या तो एंड दी रहेगी, आपको स्टोरी कंप्लीट करनी है। वही टाइटल, 3 पैराग्राफ और मोरल, इस तरह से जो है स्टोरी में लिखना है आपको। स्टोरी का फॉर्मेट तो बहुत कॉमन है, सारी लैंग्वेजेस में जैसे होता है उसी तरह से होगा स्टोरी भी इसमें। तो इन दोनों में से कोई एक चीज करनी है, ये भी जो है आपको 5 मार्क्स के लिए पूछी जाएगी। लास्ट है ट्रांसलेशन, क्वेश्चन नंबर 7 ट्रांसलेशन, ये 5 मार्क्स के लिए आएगा। इसमें सबसे पहला सवाल होगा, 6 वर्ड दिए जाएंगे, उसमें से कोई 4 वर्ड को आपको अपनी मदर टंग में ट्रांसलेट करना है, नहीं मराठी है, हिंदी है, उर्दू है, जो भी है, तो उसमें ट्रांसलेट करना है 2 मार्क्स के लिए। फिर आपको 4 सेंटेंसेस दिए जाएंगे, उसमें से किसी 2 सेंटेंस को आपको मदर टंग में ट्रांसलेट करना है 2 मार्क्स के लिए। और लास्ट में आपको 2 प्रोवर्ब दिए जाएंगे, उनमें से किसी एक प्रोवर्ब को आपको जो है ट्रांसलेट करना है अपनी मदर टंग में। इस तरह 5 मार्क्स जो है इसमें कवर अप होंगे। उम्मीद है आपको समझा होगा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम गाइड। कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज मेल करिए, कमेंट करिए, एंड लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।